हेलो दोस्तों, और कैसे हो? आज 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयां। आज के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आ गया भारत का नया हीरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा ने देश के बच्चों और युवाओं में बड़े सपने देखने की एक नई उम्मीद जगाई है। शुभांशु शुक्ला हाल ही में पहले भारतीय बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। उनका ये अनुभव भारत के अपने गगनयान मिशन के लिए बहुत काम आएगा। चलिए जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का तरीका अलग क्यों है। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का तरीका अलग होता है? स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को पहले रस्सी से ऊपर ले जाया जाता है और फिर खोलकर फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण कहते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि हम गुलामी से आजाद हुए थे। वहीं गणतंत्र दिवस पर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है और राष्ट्रपति उसे खोलकर फहराते हैं। इसे झंडा फहराना कहते हैं। यह दिखाता है कि हमने संविधान को अपनाया और हम उसके नियमों का पालन करते हैं। क्या आप पहले से ये अंतर जानते थे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इधर चाइना में बच्चा पैदा करो और 6 लाख रुपए ले जाओ। ताइवान में लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जिससे वहां की सरकार परेशान है। इसीलिए सरकार ने एक गजब का ऐलान किया है। सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत बच्चे पैदा करने वाले दंपत्तियों को अब 6 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। ताइवान में पिछले साल सिर्फ 1,35,000 बच्चे ही पैदा हुए थे, जो वहां का अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। क्या आपको लगता है भारत में भी ऐसी कोई योजना आनी चाहिए? सनसनीखेज, बाप ने अपनी ही बेटी को 5 लाख में बेचा। राजस्थान के करौली में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 15 साल की बेटी को 50 साल के आदमी को 5 लाख रुपए में बेच दिया। फिर उस शख्स से बेटी की जबरदस्ती शादी भी करा दी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को छुड़ा लिया गया है। इस घटिया सोच पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यही तिमाही नतीजों ने किया कमाल। ये 5 शेयर दे सकते हैं बम्पर रिटर्न। शेयर बाजार में अच्छी खबर आई है। कुछ ब्रोकरेज कंपनियों ने 5 ऐसे शेयरों की पहचान की है जो आने वाले समय में 30 से 56% तक का फायदा दे सकते हैं। इन कंपनियों में ICICI सिक्योरिटीज, ऑनेल इंडिया, MIM फोर्जिंग्स, डेटा पैटर्न्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जिन्होंने जून तिमाही में शानदार नतीजे दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन शेयरों पर दांव लगाया जा सकता है। क्या आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं? यही भारतीयों पर आयरलैंड में हमला, सरकार सख्त। आयरलैंड में रहने वाले भारतीयों पर हो रहे नस्लभेदी हमलों पर भारत सरकार ने कठोर रवैया अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि सरकार ने इस मामले को आयरलैंड के अधिकारियों के सामने गंभीरता से उठाया है। साथ ही आयरलैंड के राष्ट्रपति ने भी इन घटनाओं को गलत बताया है। डबलिन में भारतीय दूतावास लगातार पीड़ितों के संपर्क में है और उनकी मदद कर रहा है। क्या आपको लगता है कि दूसरे देशों में भारतीयों की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। यही भारत अमेरिका में टेंशन, चीन को आया भारत पर प्यार। अमेरिका और भारत के रिश्तों में आई थोड़ी खटास के बीच चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उनका कहना है कि ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चीन का यह कहना कितना सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? चीन की इस बात पर भारत को भरोसा करना चाहिए? कमेंट करके बताएं। यही नोएडा के इस सेक्टर में हुई चांदी। प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर। नोएडा के सेक्टर 150 में प्रॉपर्टी खरीदने वालों की तो लॉटरी लग गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से अब तक यहां मकानों की कीमतों में 139% तक की भारी बढ़ोतरी हुई है। आज यहां 1 वर्ग फुट की कीमत 13,600 रुपए तक पहुंच गई है। यही नहीं, यहां किराए में भी 71% का उछाल आया है। क्या आपके शहर में भी प्रॉपर्टी के दाम इतने ही तेजी से बढ़े हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इधर भारत चीन सीमा पर फिर से व्यापार शुरू करने की तैयारी। भारत और चीन के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत चीन के साथ फिर से सीमा पर व्यापार शुरू करने के लिए बातचीत कर रहा है। ये व्यापार लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला पास के रास्ते से फिर शुरू होगा। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव के बाद ये एक बड़ा और अच्छा कदम माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे? आपको क्या लगता है? यही आजादी का जश्न, लेकिन इन राज्यों में होगी बारिश। आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को देश भर में जहां जोश का माहौल होगा, वहीं कई राज्यों में जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार समेत कुल 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसलिए अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो घर से निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लें। आपके शहर में आज का मौसम कैसा है? कमेंट करके बताएं।
यही उत्तराखंड में 70 साल के सौतेले नाना ने नातिन के साथ किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 70 साल के एक बुजुर्ग को अपनी ही सौतेली नातिन के साथ बार बार रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिग नातिन को गर्भवती कर दिया था, जिसके बाद पैदा हुए बच्चे को गोद दे दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराध की ऐसी घटनाएं सुनकर क्या आपको लगता है कि परिवारों में जागरूकता बढ़ाना और भी जरूरी है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। यही जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को क्या खिलाएं, क्या नहीं? जन्माष्टमी का दिन नजदीक आ रहा है और हर घर में लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। भविष्यवक्ता अनीश व्यास ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप उन्हें केसर वाले घेवर, पैदा, मखाने की खीर, रबड्डी, मोहन भोग, रसगुल्ले और लड्डू जैसी चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यही युवराज सिंह हुए शुभमन गिल के फैन। 4 शतक ठोककर किया कमाल। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शुभमन के विदेशी धरती पर खेलने के रिकॉर्ड पर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन कप्तान बनने के बाद उन्होंने इंग्लैंड में 4 शानदार शतक जड़कर सबका मुंह बंद कर दिया। युवराज ने कहा कि उन्हें गिल और पूरी भारतीय टीम पर बहुत गर्व है, क्योंकि इंग्लैंड में अच्छा खेलना आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी? यही 8 साल की बच्ची से मिले सीएम योगी। सड़क बनाने के लिए जताया आभार। लखनऊ की रहने वाली एक छोटी बच्ची ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनका शुक्रिया अदा किया है। 8 साल की श्रद्धा ठाकुर ने सीएम से अपने स्कूल की सड़क ठीक करवाने की गुजारिश की थी, जिसके बाद सरकार ने फौरन सड़क बनवा दी। आज श्रद्धा ने खुद विधानसभा में जाकर सीएम को धन्यवाद दिया। क्या आपको लगता है कि बच्चों की छोटी छोटी शिकायतों पर भी सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए? इधर बिहार में 65.5 लाख वोटर्स के नाम कटे। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी लिस्ट। बिहार में वोटर लिस्ट से 65.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो इन सभी लोगों के नाम जिले के हिसाब से अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि आयोग ये भी बताए कि इन लोगों के नाम क्यों हटाए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आधार कार्ड को भी वोटिंग के लिए जरूरी 11 दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करने को कहा है। क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में ऐसी गड्ढबद्दी को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। यही जुलाई में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 27.35 अरब डॉलर हुआ। 8.6% बढ़ा आयात। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 27.35 अरब डॉलर हो गया है। इस दौरान भारत का आयात जुलाई 2024 के मुकाबले 8.6% बढ़कर 64.59 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि निर्यात में 7.3% बढ़कर 37.24 अरब डॉलर हो गया। व्यापार घाटा यह दर्शाता है कि कोई देश विदेशों से खरीदारी के मुकाबले कितना सामान बाहर भेज रहा है। यही चिराग पासवान अब भी एनडीए का हिस्सा। रिपोर्ट पर खुद दिया जवाब। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चिराग पासवान की पार्टी अब बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। इस खबर पर खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया। चिराग ने साफ किया कि वो बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन एनडीए को उनका पूरा समर्थन है। क्या आपको लगता है कि बिहार में चिराग पासवान के एनडीए में होने से गठबंधन को फायदा मिलेगा? कमेंट करके हमें बताएं। इधर सोना चांदी हुए और भी महंगे। दिल्ली में सोने और चांदी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। आज सोने की कीमत 400 रुपए बढ़कर 1,01,420 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी भी 1,500 रुपए उछलकर 1,13,500 रुपए प्रति किलो हो गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की उम्मीद के चलते सोने चांदी के भाव में ये तेजी आई है। क्या आप सोने में निवेश करना पसंद करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यही पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। जीएसटी पेनल्टी पर रोक। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर लगाए गए 273 करोड़ 50 लाख रुपए की जीएसटी पेनल्टी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये पेनल्टी साल 2018 से 2022 के बीच नकली इनवॉइस जारी करने के मामले में लगाई गई थी। कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल पतंजलि को बड़ी राहत मिली है। क्या आपको लगता है कि जीएसटी से जुड़े ऐसे मामलों में कंपनियों को और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए?
यही दिल्ली के पॉश इलाके में गैंगरेप, पार्टी में नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 24 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की अपनी सहेली के घर पार्टी में गई थी, जहाँ उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि पार्टी जैसी जगहों पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए और सख्त नियम बनाने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और फोन करने वाले शख्स को पकड़ लिया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर उससे पूछताछ कर रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री स्टालिन को ऐसी धमकी मिली है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? यही यूपी के विकास के लिए सीएम योगी ने बनाया बड़ी योजनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक नया रूप देने का पूरा प्लान तैयार किया है। विधानसभा में उन्होंने यूपी विजन 2047 के बारे में बताया, जिसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए हैं। इस प्लान में खेती, उद्योग, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बेहतर शासन पर खास जोर दिया गया है, ताकि यूपी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सके। क्या आपको लगता है कि इस प्लान से यूपी की किस्मत बदल जाएगी? यही जम्मू कश्मीर में फटा बादल, 33 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लापता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। वहां एक तीर्थ स्थल के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अब तक 33 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें CISF के 2 जवान भी शामिल हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। क्या आपको लगता है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए और बेहतर इंतजाम होने चाहिए? इधर राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को दी किडनी। मिला ये जवाब। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस दौरान राज कुंद्रा ने महाराज से कहा कि अगर उनकी कोई मदद कर सके तो वो अपनी एक किडनी उन्हें दान देना चाहेंगे। इस पर महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भगवान की कृपा से वो एकदम स्वस्थ हैं और अभी उन्हें किडनी की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसी दरियादिली से और लोगों को प्रेरणा मिलेगी? हमें कमेंट करके बताएं। यही इंडियन ऑयल को हुआ तगड़ा फायदा, लेकिन शेयर गिरे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अप्रैल से जून की तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। कंपनी ने इस दौरान 5,689 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 115% ज्यादा है। हालांकि इतने अच्छे नतीजे आने के बाद भी कंपनी के शेयर आज 1.5% गिरकर 140 रुपए 29 पैसे पर बंद हुए। पिछले एक महीने में इसके शेयरों में 6.5% की गिरावट आई है। क्या आप ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जहां प्रॉफिट होने के बाद भी शेयर के दाम गिर जाते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताज़ा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, आप सभी को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के दिन हम सब मिलकर अपने देश के लिए गर्व महसूस करें।